सब, आशा करते कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो फैमिली, आज है संडे को बहुत सारा काम और काम के साथ साथ कल है नवरात्रि। और नवरात्रि के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, क्योंकि मैं कलश रखती हूँ। बहुत सारी लोग रखते होंगे, तो कलश रखते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। और सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी ये याद था कि 26 को नवरात्रि है, लेकिन मुझे ये कल तक नहीं याद था। कल भी मैं बाज़ार गई थी, कल तक मुझे ये याद नहीं था कि मतलब आने वाली कल को ही 26, आज 25 हो जाएगी। वरना हम कल गए थे, तो कल हम कुछ नवरात्रि की भी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, लानी होती है। और लाने के लिए केवल मैं हूँ, क्योंकि मम्मी उतना चल वल नहीं पाती। अजीत लोग तो घर पे बिज़ी होते हैं, तो मुझे ही लाना होगा। तो आज पहले मैंने अपना घर कमरा वमरा एकदम साफ़ कर लिया, नीट एंड क्लीन। आप देख सकते हो मेरे रूम को, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। सारी चीज़ें चेंज वेंज कर दी है मैंने, अपने रूम की भी कर दी, बाबा के रूम की भी कर दी है। उस रूम को जहाँ पूजा घर है, वहाँ हम उस रूम को बाबा का रूम कहते हैं, क्योंकि जो ददिया ससुर थे हमारे, वो वहीं रहते थे, उसी रूम, उन्हीं का वो रूम था। तो इसलिए हम लोगों को आदत पड़ गई है बाबा का रूम कहने की, तो हम उस रूम को ही बाबा का रूम कहते हैं। तो वहाँ की भी सारी चीज़ें चेंज कर दिया मैंने। हाँ, मैंने कहा था कि जब पुताई हो जाएगी तभी हम कुछ करेंगे, लेकिन क्या करें, बारिश का मौसम जा ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। और इस बारिश के मौसम में पुताई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें सूखेंगी ही नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी मम्मी के घर में हुई है पुताई, तो बता रही थी कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनको। तो इसलिए अभी आज भी सुबह से बारिश हो रही है, तो इसलिए अब ये हो रहा है कि नवरात्रि के बाद ही पुताई करवाएंगे, क्योंकि 9 दिन बहुत पूजा पाठ होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन्हीं 9 दिन में हम लोग को हो सकता है इंगेजमेंट की कुछ तैयारियां करेंगे। तो इस वजह से नवरात्रि के बाद हम लोग मतलब कि पुताई का होगा। तो उतने दिन तक तो ऐसे नहीं रख सकते थे घर को, तो साफ़ सफाई हम लोग ने हल्का हल्का जो भी करना था वो कर लिए हैं। अब पुताई हो जाएगी तो दिवाली की सफाई तो ऐसे ही हो जाएगी। सो फैमिली, बस अब हम चल रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं और क्योंकि काम करते करते लेट हो गया बहुत ज़्यादा, तो अब फ्री हो गए हैं। इसके बाद कपड़े भी मैंने धुल लिए, वो आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैंने आज कैसे कमरा साफ़ किया और कपड़े उपड़े मैंने धुल लिए। बस अब थोड़े से कपड़े रह गए, वो भी अभी बारिश की वजह से बहुत सारी जगहों पे कपड़े नहीं फैला सकते, तो इसलिए वो धुल के सूख गए हैं। और उसको थोड़ी देर बाद जब ये वाला सूख जाएगा तब उसको फैला लेंगे। तो अब चलते फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद जस्ट तुरंत हम निकल जाएंगे बाज़ार के लिए। और पापा आज भी लखनऊ गए हैं, अजीत दुकान पे अकेले हैं, पता नहीं वो खाना खाने ऊपर तो नहीं आ पाएंगे, नीचे ही दे देंगे उनको खाना। तो चलते फटाफट पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। तो जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं ना, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेंगे। ओके फैमिली, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो फैमिली, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आज बहुत अच्छे से कमरा वमरा साफ़ किया है, तो ढेर सारे कपड़े भी निकले थे। तो ये चादर उधर मैंने बदल दिया है, अब सारी सेटिंग कर दी है, झाड़ पोछ जितना होना चाहिए उतना कर दिया है, डस्टिंग वगैरह सब। अब मैं झाड़ू लगाने के लिए चली। झाड़ू लगाने के बाद ही आगे और काम भी करते रहेंगे, वो देखने को आपको मिलेगा। और बहुत दिन बाद थोड़ा डीप क्लीनिंग किए, कम से कम मुझे 15 दिन हो गए होंगे। मैंने ऐसे जल्दी में बहुत सारे काम कर लिए थे, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो आज मैंने अच्छे से एक एक चीज़ हटा के साफ़ किया है, क्योंकि जो पुताई भी होगी ना, वो बाहर होगी और उधर के कमरों में होगी, मेरे रूम में नहीं होगी। क्योंकि ये मेरा रूम आज पता है आपको, ये 7-8 साल हो गए, यकीन नहीं होगा ना आप लोगों को, लेकिन 7-8 साल हो गए। और मेरा रूम मैंने पेंट कराया था अपने बेटे के मुंडन में, तो वो अभी तक चल रहा है। मतलब ख़राब थोड़ा बहुत होता है ना, तो मैं पेंट मंगा के कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ख़राब नहीं होने देती, क्योंकि पुताई होना बहुत बड़ा काम है। आप तो देख ही रहे होंगे ना, कितने दिन से पुताई होने की बात चली है, लेकिन पुताई नहीं हो पा रही है।
तो झाड़ू लगा ले, फिर मिलते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद मैं ये कर रही हूँ, कपड़ा धुल रही हूँ, क्योंकि अगर पोछा लगा लेंगे ना फिर फैलाने उलाने में कपड़ा बनेगा नहीं और बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अभी मैं कपड़ा फैला रही हूँ। सो फैमिली, मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया, कपड़े सारे फैला लिए। कपड़े को बहुत एडजस्ट करना पड़ा था क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हर जगह कपड़ा फैलाओ तो बारिश के पानी आते हैं, तो इसलिए कपड़ा को मैंने फिर भी एडजस्ट करके फैला लिया। कुछ अभी फैलाए हैं, कुछ को रोक रखा है, थोड़ी देर बाद फैलाएंगे। जब ये सूख जाएगा उसके बाद फैलाएंगे, रात में भी फैला सकते हैं। अब जब धूप ही नहीं निकली तो क्या करूं, तो ये कपड़े उपड़े हो गए, तो फिर मैंने कहा अब पोछा लगा लेते हैं। बच्चे भी उधर नाश्ता कर रहे हैं और इधर कोई आएगा जाएगा नहीं ज़्यादा, तो फटाफट मैंने सोचा कि चलो पोछे भी लगा लेते हैं। पोछा लग जाए, पोछा सूख जाए, तो फिर मैं नहा धो के निकलूँगी शॉपिंग के लिए। ओके फैमिली, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और फैमिली ये देखिए, हमको यही वाला शॉपिंग की शुरुआत। सबसे पहले मैं घर के पास ही कलश रहता है, कुम्हार की दुकान में बच्चे काफ़ी हैं, तो पहले मैंने सोचा कि कलश टूटने का डर रहता है, इस वजह से पहले मैं कलश लेके रख देती हूँ घर पे, और फिर उसके बाद में निकलूँगी बाज़ार के लिए। तो देखिए ना कितना सुंदर कलश है ना, मुझे तो हर बार बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ले लिया कलश, दिखाऊँगी मैं कल आपको। चुके हैं बाज़ार, और बाज़ार में इस कदर भीड़ है, आपको देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ भी है, लेकिन फिर भी नवरात्रि है तो करना तो है ही है। बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई है। चलते हैं, और सबसे पहले हम लोग चलेंगे जहाँ से हम लोगों को लेना है पूजा पाठ का सामान। तो पहले सबसे पहले उधर ही चलते हैं जहाँ से हमको पूजा पाठ का सामान लेना है। मैं यहीं सबसे लेती हूँ। देखिए बड़ी सी दुकान है, यहाँ पे आने के बाद सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो फटाफट पहले सामान लेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। घर मेरी दिव्या के लिए तो फटाफट लेते हैं, तब आप लेते हैं। तो देखिए सो फैमिली, ये हमारी सब्जी मंडी में एक किराने की दुकान है, मैं वहीं से लेती हूँ। और काफ़ी चीज़ें हैं, देखिए कितनी बड़ी दुकान है ना, और कितनी भीड़ है। तो फटाफट सामान ले लेते हैं, तो फिर मिलते हैं। सो रायबरेली में जितने लोग होंगे वो बहुत सारे लोग इस दुकान को तो जानते ही होंगे। सब्जी मंडी में जैसे ही एंटर करो वैसे ही ये दुकान है। मैं जब से आई हूँ ना शादी करके, मैं यहीं पे आ जाती हूँ, मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक दो चीज़ों के लिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं उनको लिखवा रही थी, पहले लिखवा देते हैं कि क्या क्या लेना है, उसके बाद हम ले लेते हैं। तो मैं उनको लिखवा रही थी, और जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैं उठा के रख देती हूँ। जैसे कि ये हवन सामग्री मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मुझे लेना था। एक चीज़ याद करके लेना होता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। और जब मैंने वहाँ से ले लिया तो फिर मैं यहाँ आ गई नारियल वाले भैया के पास। जब वो सब्जी मंडी से आप निकलोगे तो ये नारियल लगाए रहते हैं, तो नारियल मुझे लेना है, तो मुझे 2 नारियल लेना रहता है। और ऐसे मैं चटा निकलवा के ले लेती हूँ, बस जल्दी से चटा रह जाए कि नारियल जब फोड़ना रहना। सामान रखा है। उसके बाद में आई माता रानी की
चुन्नी लेने के लिए। तो इतनी सारी चुन्नी वैसे तो बहुत हो रही है, जो लगाए रहते हैं सामने में छोटी छोटी रहती है, तो मुझे थोड़ी बड़ी लेनी थी। तो मैं उनसे कह रही थी कि मुझे बड़ी दिखा दो। बहुत प्यारी प्यारी चुन्नियाँ थी, लहंगे थे। तो मुझे लहंगा जो लेना था वो मैंने ले लिया था। तो मैं अंदर से काफ़ी लंबा लग रहा है, एकदम फिट बैठ था। तो वही दिखा रहे हैं मुझे, यही वाला लहंगा मैंने लिया है उनके लिए। वो मैं जब पहनाऊँगी ना तो आपको भी तो भी दिखाऊँगी। आज ही रात को मुझे पहना देना है, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा लग रहा है। ये कितने का है? एक तो बहुत महंगा नहीं लेना होता, क्योंकि हर साल तो महंगा बता रहे हो, मैंने बहुत महंगा नहीं। अरे वो 300 का भी तो 400 लगा ले ले। फिर फैमिली मैंने सब कुछ ले लिया, बस अब मैं मार्केट से निकल रही हूँ। फिर भी थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें और लेनी है। देख रही हूँ कि कहीं भीड़ कम हो। देखिए इस कदर भीड़ थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और अकेले ये सारे काम करना इतना टफ होता है कि मैं क्या ही आपको बताऊँ। मैं आ गई हूँ घर आने के बाद इतना ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं हर जगह की सूट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अकेले गई थी और मुझे सामान भी लिए पकड़ के रखना था। बहुत सारा सामान हो जाता है, बहुत भारी झोला हो जाता है, तो वो सब भी करना था। और मतलब सूट भी करते तो फिर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, फ़ोन गिर जाता मेरा। इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ तक हो सका वहाँ तक हमने सूट किया है। और अभी आ गए, हम बहुत थक गए हैं, तो मैंने कूलर चला लिया है। कूलर चलाने के बाद अब जा रहे, थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर जब उठेंगे तब आपसे मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अभी समय हो रहा है शाम का 8 बज रहा है, रात का 8 बज गया है। और अभी हम जा रहे हैं, अभी नहा वहा लिए, नाइटी इसलिए पहन लिए क्योंकि जल्दी नहा लिए, क्योंकि जा रहे हैं मंदिर साफ़ करने। मंदिर इस समय साफ़ कर लेंगे तो कल सुबह थोड़ा सा आराम रहेगा, क्योंकि अगर हम पूरा काम लेके बैठेंगे ना एक ही दिन में तो फिर वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। फिर इधर जब मम्मी लोग नहा वहा के आती हैं तब तक फलार नहीं बन पाता है, तब तो बहुत दिक्कत होती है। और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। तो इसलिए चलते हैं पहले मंदिर, जो ऑलमोस्ट है। जैसे माँ काली के लिए लहंगा लेके आए हैं, वो लहंगा उनको पहना देंगे, मंदिर धुल लेंगे, साफ़ कर लेंगे, कि कल बस स्थापना करनी रह जाए। बाकी सारी चीज़ों की तैयारी मैंने कर ली, और अब बस चलते हैं मंदिर साफ़ कर लेते हैं, जिससे कि कल थोड़ा सा आराम रहे। और कल भी वंश का पेपर है और रिद्धि का भी पेपर है परसों से। और मुझे भी बहुत मतलब दीदी के लिए मार्केट जाना था, लेकिन जा नहीं पा रहे, क्योंकि अगर हम अभी जाएंगे तो वंश लोगों के पेपर में बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए अभी हम जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन पहले अभी नवरात्रि शुरू हो गई, अब तो शॉपिंग शुरू हो जाएगी। तो पहले फ़िलहाल अभी चलते हैं मंदिर साफ़ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये अभी इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अंधेरा लग रहा है क्योंकि लाइट नहीं चल रही इस तरीके से। और ये सब देखो मैं लहंगा लेके आई हूँ, जब पहना बना लेंगे तो दिखाती हूँ आपको। और ये जैसे पूजा का सारा सामान ले आए हैं, तो चलिए उनसे कर लेते हैं। और मीठा भी ले आए हैं, इसको अभी मुझे फ्रिज में भी रखना, कुछ सामान फ्रिज में भी रखना है, कुछ सामान ऐसा भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंदिर की सफाई से। होगी तुम्हारी पढ़ाई? जल्दी चलते हैं मंदिर की, पहले सफाई कर लेते हैं फिर।
फैमिली, आपने देखा कि मैंने मंदिर की सारी सफाई अच्छे से कर ली। और अब इस तरीके से करने से क्या होगा कि कल मुझे बहुत इजी पड़ेगा और मैं अपने काम को और जल्दी और आसानी से कर सकूँगी। तो आज का ये सब करना बहुत ज़रूरी था। एक दो बार मैंने रात में नहीं किया तो सुबह बहुत टाइम हो जाता था, 2-2 बज जाते थे पूजा करने के लिए। वैसे पहले मतलब 9 दिन दरबार तो खुले होते हैं, लेकिन फिर भी पूजा करने का अपना एक समय होता है। अनटाइमली पूजा करने में भी अच्छा नहीं लगता और अच्छी बात भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने आज इतना कर लिया है। अब कल मुझे फटाफट बस स्थापना करनी रहेगी। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में जा रही हूँ रिद्धि को खिलाने। रिद्धि खाने जा रही है दूध रोटी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जो होती है बहुत तीखी होती है तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो रिद्धि इधर बैठी हुई है, बस अब रिद्धि को खिलाएंगे दूध रोटी और फटाफट बस खिला के सुलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 बज चुका है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करिएगा। और भी मैंने सोच रखा कि बहुत अच्छे वीडियोज़ लाने की सोच रहे हैं कि कैसे और मतलब वीडियोस लाऊं जो आप लोगों को बहुत पसंद आए। तो बहुत जल्दी, अभी थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो कि मेरे घर में शादी पड़ी है और बहुत सारी काम काज है, तो उसमें बिज़ी होने की वजह से मैं बहुत यूनिक अभी कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। होपफुली कि अगर आपको कुछ भी पता हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए कि मुझे किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। और एक बात कि कुछ जो हैं लोग बहुत अजीब और गरीब कमेंट करते हैं। अब उस कमेंट को मैं बोलना नहीं चाहूँगी किसी का नाम लेके, लेकिन मुझे लगता है कि बस उनसे एक ही बात करना चाहिए कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो प्लीज़ आप लोग उसके बारे में बुरा मत बोला करो। और आप लोग कोई नहीं होते हो जो मुझे बुरा कमेंट करते हैं। मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी कोई नहीं होते हो कि आप मुझे जजमेंट दे सको। मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे पता है कि एक यूट्यूबर जो होता है कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत से किसी भी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। ऐसे नहीं कि बैठे बैठाए बन गया, ऐसा नहीं होता। उसको क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैं भी जॉइंट फैमिली में हूँ, 2 बच्चे हैं, उनके साथ मेरी ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिखता है। और कोई भी अगर मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ तो हाँ, मैं बहुत अच्छी डांसर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो करती हूँ ना। बस कहते हैं ना कि कोशिश तो करनी चाहिए, तो वो मैं कोशिश करती हूँ ना। तो बस उसके लिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो, आप उसको कुछ नहीं भी बोल सकते हो। ये मेरे लिए नहीं, हर लोगों के लिए जो बहुत अच्छा नहीं क्रिएट कर पाते उनके लिए भी बता रही हूँ कि आप स्किप कर दो ना, आप मत देखो, आप आगे बढ़ जाओ। और जिनकी आपको पसंद है आप उनकी देख लो, लेकिन आप एटलीस्ट किसी को बुरा मत बोलो। तो क्योंकि आप बुरा जब बोलते हो तो वो मतलब कि आगे बढ़ने की जगह वो सोचने लगता है कि उसको और क्या, मतलब ऐसा क्यों कमेंट आ गया। तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट नहीं होते हैं मेरे कि बहुत लोग ऐसा कुछ बोले, लेकिन कुछ है महारथी हमारे देश में, तो वो लोग बोलते हैं, तो उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं बस आपसे अनुरोध ही कर सकती हूँ कि ऐसे कमेंट प्लीज़ मत क्या करिए। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन आप जो कर रहे हो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, वो गलत है कि सही है, वो आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। फैमिली, आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूँगी और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और रिद्धि लाइक दे रही है। और कल मिलते हैं। ओके फैमिली, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।